नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 संस्कृत की एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि जो 2023 में संस्कृत का पेपर आया था वो किस पैटर्न में आया था, और जो 2024 में आने वाला है वो किस तरीके से आएगा, कौन सी जगह क्या चीज़ पूछी जानी है और इस चीज़ को हम कहाँ पढ़ें, है ना। मतलब जी इसमें आपके पेपर में दे रखा है वो हमें सीरीज में कहाँ मिलेगा। तो मैं एक परीक्षा दिन सीरीज रखे हुए हूँ, इसमें मैं सारी चीज़ें बताते जाऊँगा आपको कि कहाँ पढ़ना है, इस पेपर की चीज़ सीरीज में कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो सीरीज की चीज़ तो इसलिए इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको लास्ट तक रहना है और हाँ, इसको पूरा ज़रूर देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे, देखिए ध्यान से, आपको पता है देखिए संस्कृत का पेपर है 2023 का है। ओके, हाँ सबसे पहला आता है हमारा उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो अब जी विकल्प है, जी विकल्प तो आपको पूरी किताब में मैं बता दे रहा हूँ। आपको सीरीज में कहाँ से पढ़ना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो प्रथम सेट दे रखे हैं, देखिए ध्यान से, जो परीक्षा अध्ययन है, जो आपके जो सेट दे रखे हैं पूरे सेट पढ़ लीजिए अच्छे से, जो आपके बहु विकल्प आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आते हैं आपके शुद्ध वाक्यानम सक्षमम आम और अशुद्ध वाक्यानम सक्षमम ना लिखना है। तो जी आपके आम नाम है और जे भी आपको कहाँ पढ़ना है, सीरीज में से पढ़ना है। जो आपके प्रथम 4 सेट दे रखे हैं उनको पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे कि जे सीरीज में दे रखे हैं, देखिए ध्यान से, जे सेट है पूरे आपके, ये सेट जे दे रखे हैं, इस तरीके से आपको जो पूरे सेट लगा लेना है। जो सेट में 3 नंबर पर है, ठीक है, इनको आपको लगा लेना है। अब आता है हमारा जोड़ी मिलान। तो जोड़ी मिलान भी आपको कहाँ पढ़ना है, जो चारों सेट अच्छे से पढ़ लेना। उस जोड़ी में सबसे ज़्यादा देखिए, आपको अगर बात करूँ तो देखिए जगदीश पीताम्बर विद्यालय चरोत भयम मनोरथ, ज़्यादातर क्या पूछा जा रहा है, या तो संधि पूछी जा रही है या समास पूछा जा रहा है। जोड़ी में यही पूछा जाता है, एक आध थोड़ी बहुत विभक्ति पूछ ली जाती है, नहीं अन्यथा यही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर आता है 4। तो एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन उत्तरम लिखत। अब एक पदेन उत्तर कहाँ से पढ़ना है, अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो मैं उसमें आपको बता देता हूँ। देखिए आपकी परीक्षा अध्ययन है, पेज नंबर है 37, इस पर लिखा है पाठांत प्रश्नोत्तर, यानी कि जी पूरे प्रश्नोत्तर दे रखे हैं। और अगर हाँ आपके पास नहीं है तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है, पूरे इंपोर्टेंट एक पदेन और एक वाक्यन क्वेश्चन आंसर की, उनको आप जाकर देख लीजिए, उनसे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा। लगभग मैंने 50 क्वेश्चन की सीरीज डाल रखी है, दोनों मिला के एक पदेन और एक वाक्यन वाले, तो आप उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं नहीं है, आपने उसको नहीं देखा, तो आपके पास परीक्षा अध्ययन है, इसमें से आप पूरे लगा लीजिए। मैंने जी इंपोर्टेंट वालों पर चिन्ह भी लगा रखा है। तो देखिए मैं ऐसे बताते चल रहा हूँ, आप देखते चलना। ठीक है, देखिए इनको सबको रिवीजन करके जाना है, क्योंकि आज हमारे पास अंतिम दिन है, कल हमारा पेपर है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ये सारे क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नंबरिंग करके रखे हुए हैं, आप पूरे इनको पढ़ के जाइए। ठीक है, ये दे रखे हैं। ठीक, वीडियो को रोक रोक के आप पढ़ सकते हो, अगला इधर है आपका। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ओके, ये दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। अब प्रश्न नंबर 5 पर दे रखा है कि प्रदत्ते एक पदेन के बाद आपके दे रखे प्रदत्ते शब्द रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कि फिर आपके रिक्त स्थान आ गए। रिक्त स्थान कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 दे रखे, और इसी में इनके सबके आंसर दे रखे थे। इसी में से आपको इनमें से कोई एक छांट के इनका आंसर भरना होता है। अब जिस सीरीज में कहाँ मिलेंगे वो देखते हैं। देखिए सीरीज में क्या करना है आपको, सीरीज में जो आपके सेट दे रखे हैं, जी आपको देखो ध्यान से, जे वाला लिखा है, ये पूरे लगा के जाना है। चारों सेटों के जी क्वेश्चन आपको पूरे लगा के जाना, खालिस्तान। ओके, चलिए आगे बढ़े। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6वें से। कैसे, कौन से आते हैं जी, एक वाक्य देखो लिखा है प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक पर्यंत प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्व वाक्य लिखा है, यानी कि एक वाक्य में आपको इनके आंसर देना है, जे दे रखे हैं। ठीक है, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो 2023 में पूछे गए, ये एक वाक्य वाले हैं। अब आते हैं आपके वाच्य परिवर्तन। 11वें नंबर पर आता है वाच्य परिवर्तन। कोई दो, यानी कि इनमें से आपको कोई दो वाक्य परिवर्तन करना है, जी क्रम वाच्य में, जी कृत वाच्य में, जी क्रम वाच्य में बदलना है इनको। ठीक है, तो अब जिस सीरीज में कहाँ पढ़ोगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए जिस सीरीज में दे रखे हैं वाच्य परिवर्तन, अगर मैं बात करूँ परीक्षा अध्ययन अगर आपके पास है तो पेज नंबर 53 पर है। देखिए जी पूरे वाच्य परिवर्तन रखें, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। इनमें से ही आएंगे आपके, आते हैं दो, आते हैं 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, जिनको आप पढ़ के जाते हो। बता देता हूँ कौन कौन से हैं, जे दे रखे हैं। ठीक है, ये पूरे दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाओगे। इनमें से ही पूछे जाते हैं, इनसे बाहर नहीं जाता है कुछ भी। जैसे कि ये वाच्य दे रखे हैं आपको, इनको आपको परिवर्तन करना है, जो उत्तर दे रखे हैं आपके सबके। ठीक है, जे वाच्य दे रखे हैं, देखिए जे वाच्य दे रखे हैं और जे आपके पूरे आंसर दे रखे हैं। ठीक है, ये देखिए 2023 में पूछा गया है, मया तब संतति पाल लेते हैं ना, इस जे पूछा गया। ठीक है, एक जे पूछा गया 22 में, तो जे पूछे जाते हैं यहीं से। वाच्य परिवर्तन आपके इतने हैं।
इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब अगला देखते हैं पेपर में क्या पूछा गया। अब अगला आता है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय सौ पाठ्य पुस्तकाय एक कम सुभाषितम लिखत। देखिए दोस्तों, मैं जी क्यों बता रहा हूँ, ताकि पेपर देखकर आपको ऐसा ना लगे कि जी चीज़ कहाँ से पूछी, हमें तो पढ़ी ही नहीं है कभी। तो इसलिए आप अभी से इसको पढ़ के जाइए, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, वो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब जी प्रश्न पत्र श्लोक आपको पता है कितने करना है, मैंने बता दिया था। देखो कितना लिखना है, एक श्लोक लिखना है। ठीक है। तो दोस्तों सुभाष सतानी वाले पाठ के आपने श्लोक याद कर लिए होंगे, मुझे पता है आप याद कर चुके होंगे। ठीक है, मैं करवा भी चुका हूँ, सरल सरल श्लोक आपको बता भी चुका हूँ कौन कौन से आप याद करके जाना। अब 13वें नंबर पर आता है स्थूल पद माधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। कोई दो, यानी कि आपको दो इसमें से करना है। अब जी कहाँ मिलेंगे सीरीज में, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये है सीरीज में, और सीरीज में कहाँ है, 43 पेज नंबर पर है। इनको आप लगा के जाओगे। ये देखिए स्थूल पद माधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये आपको सारे आपको लगा के जाना। इनमें से दो आते हैं, इसमें इससे बाहर नहीं जाता है, ध्यान रखना। इसलिए इनको अच्छे से लगा के जाना। ठीक है जी, पूरे दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, और कुछ इधर है मैं बता देता हूँ। देखिए ये दे रखे हैं पूरे आपके, ये इनको आपको पढ़ के जाना है, इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो इनको आप लगा के जाना। देखिए दोस्तों, हम पास तो संस्कृत में बहुत आसानी से हो सकते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज बढ़ाना है, नंबर अच्छे लाना, तो फिर हमको थोड़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी होगी, है ना। और वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप अच्छे से करके जाओगे। ठीक है। अगला अब देखते हैं अपन, और क्या थोड़े से इधर और हैं। देखिए इनको आप थोड़े से लगा के जाना। कितने हैं टोटल, 24 हो रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, आप आराम से इनको लगा के जा सकते हो। ठीक है, 24% पढ़ने पर अगर हमें 2 नंबर मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या रहेगा, अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रतिकथयति कोपी दो। दो इनमें से करना है आपको। अब ये दो कहाँ मिलेंगे सीरीज में, देखिए ध्यान से मैं आपको बता दूं। तो जे दे रखे हैं, देखिए ध्यान से, जे दे रखे हैं। पेज नंबर अगर बताऊं इसकी तो 52 है। कितना है, 52 है। जे दे रखे पूरे, कुछ नहीं ये तो बहुत कम है, इनको आप पढ़ लो, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। देखिए जे दे रखे परीक्षा में का कम प्रतिकथयति, जे दे रखे कुछ, और इधर जे दे रखे, सबका आपको आंसर पढ़ के जाना है। जैसे कि जे इसमें लिखा है विरम विरम आत्म श्लाघाया, तो इसमें क्या आ जाएगा, मयूर वगैरह। ठीक है, यानी कि कहा की जगह और कम की जगह कहा जे और कम जे। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको लगा के जाना है, पूरे लगा के जाना है आपको। देखिए ध्यान से, जे दे रखे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आते हैं हमारे क्या, अधोलिखितेषु अशुद्धकार वाक्यानाम शुद्धिकरणीय कोपी दो, यानी कि इन दो में से आप, तीन में से कोई दो आपको शुद्ध करना है। कौन कौन से आते हैं, कहाँ आते हैं, वो देखिए इधर। देखिए आपको जे दे रखे हैं अशुद्धि संशोधन प्रकरण, 83 पेज नंबर पर है। ये सारे आप पढ़ लेना, इनसे बाहर आपके नहीं जाते, 2 नंबर आपका क्लियर होता है। तो इनमें से भी मैंने मोस्ट आपको बताए थे कि एक बार सबसे ज़्यादा कौन कौन से पूछे जाते हैं। जैसे कि इस तरीके से जे पूछा जाता है ना। और जे वाला पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, सा देवता अस्ति जे पूछा जाता है ना। और जे राम राम इन पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। और इस तरीके से लेखक एक पत्रम लिखसी है ना, इस पर लिखा जाता है, लिखसी का लिखती हो जाएगा। ठीक है, और जे आ जाएंगे, इनमें से भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार लगा के जाना। ठीक है, तो जे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और एक बार इस टाइप के जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि श्री गणेशाय नमः बालग्रामे गच्छन्ति, तो इनको आप पढ़ के जाना है। जो नमः पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि ये देखिए ये वाले। ठीक है, ये 23 में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप पढ़ के जाना। ओके। अब जी आपके फिर नेक्स्ट आते हैं 16वें नंबर पर, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूरियत कोपी चतवारी, यानी कि इनमें से कोई चार आपको रिक्त स्थान बनना है। तो जी आपको क्या करना है, आपके जो सेट है, जो प्रथम 4 सेट दे रखे हैं, उनमें आपको पढ़ के जाना है। अगला आता है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारण लिखत। तो इनको अपन देख लेते हैं कहाँ से आते हैं जी। तो देखिए इसमें जो पेज नंबर है 109 पर, नीचे है कथाक्रम संयोजनम या घटनाक्रम संयोजन, इनको लिखा जाता है। तो इनमें से आपको इनको पढ़ के जाना पड़ेगा, और जी क्रम से लगाना होता है जी। वैसे लिखे रहते हैं इधर उधर नंबर के, तो आपको 1 नंबर से इनको सही से लगाना होता है, ये पूछा जाता है। तो जी आप पढ़ के जाना इसमें से, किताब में से। ठीक है। अब आते हैं आपके गद्यांश। 18वें नंबर पर क्या है, अधोलिखितम गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि लिखत। तो जी आपके परीक्षा दिन में देखिए, जी ध्यान रखें, यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट है परीक्षा उपयोगी गद्यांश पद्यांश एवं नाट्यांशों पर आधारित प्रश्न। तो ये सारा चैप्टर आप पूरा लगा के जाओगे, रिवीजन करके जाओगे। आज दिन में आप अच्छे से इसको लगा लीजिए, इसमें से ही आएंगे, इसमें से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। और फिर आता है आपका, देखिए इधर से, ये पठित्वा क्या है, पद्यांश है, जे गद्यांश था ऊपर वाला, जे गद्यांश है देखिए। ठीक है, जे गद्यांश है, और जे वाला क्या है, पद्यांश है। तो इनको आप यही से लगाना है, सीरीज में एक ही जगह दे रखे हैं सारी चीज़ें। और फिर क्वेश्चन नंबर 20 आता है हमारा,
कि नाट्यांश, तो नाट्यांश भी मैं बता चुका हूँ, इसी में है। परीक्षा अध्ययन के देखिए ध्यान से, आपके गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, इन तीनों पर आधारित जिस सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। फिर आता है आपका, यहाँ से देखिए ये यही वाला है, ठीक, इनको अच्छे से पढ़ के जाओगे। फिर आता है आपका लास्ट 21 में 150 कृते अवकाशम, यानी कि फिर आपके आवेदन पूछे जाएंगे। तो आवेदन मैं करवा चुका हूँ, इम्पोर्टेंट आवेदन सारे करवा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। फिर आता है आपका, देखिए इसमें से कोई भी आ जाएगा, एक एक आपका वो आता है, ठीक है, आवेदन लिखने के लिए किसी स्कूल वगैरह के लिए, एक आप मित्र वगैरह के लिए लिखने आता है, तो इसको आप याद करके जाओगे। और 22 वाला आता है आपका 4 नंबर में आएगा, ध्यान रखना। जे आता है अधोलिखतानी अपठित गद्यांश पठित प्रश्नानी उत्तराणी लिखत। अब इसमें से जे आपको जरूर आएगा, और जे आपको पढ़ के जाना है कहाँ है, मैं आपको बता दूं अगर, तो देखिए जे है 105 पेज नंबर पर है, अपठित अपडो, ठीक है। जे आपको लगा के जाना है, पूरे इनसे ही आते हैं और इनमें से बाहर नहीं जाएंगे। मोस्ट मैं करवा भी चुका हूँ, आपको वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जी मेरा पूरा पूरा 2023 पेपर का ओवरव्यू था, जो मैं आपको साथ बताना चाहता था, ताकि आप पेपर में जाकर ऐसा ना लगे आपको कि पता नहीं कहाँ से आ गया, क्या आ गया, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने कभी कुछ देखा ही नहीं है। तो इसलिए आप अच्छे से तैयार होकर जाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते जाना, है ना, और ताकि आपके दोस्तों का भी थोड़ा भला हो जाए। दूसरा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, हमारा भी भला हो जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना वीडियो को। और निबंध आपको बताई है मैंने, पूरे इंपॉर्टेंट संस्कृत भाषा का है, कालिदास का, और इसमें से एक था अस्माकम का, वो आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि अस्माकम देश वाला भी आपको करके जाना है। तो ये 3 आपको निबंध करना है, संस्कृत भाषा, कविदास और सॉरी कवि कालिदास और अस्माकम देश। ये आपका संस्कृत पेपर का कुछ ओवरव्यू था, जो मैंने प्रयास किया आपको बताने का, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।